पोषण न्यूट्रिशन, ठीक है, यूनिट 7 में है। कभी का सिलेबस देखने की आदत डालो, सिलेबस में एक वर्ड ये कंठस्थ होना चाहिए, पोषण। तो न्यूट्रिशन बहुत वाइड टॉपिक है, यहाँ पे समझने वाली जरूरत है हमको। प्री में अब बहुत लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा फैलाएं और फिर पूरा रिवाइज ना कर पाए, उससे अच्छा है कि कम पढ़ें जो बिल्कुल, क्योंकि इस बार आसान आएगा पेपर, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि न्यू टॉपिक्स हैं बहुत सारे, तो फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा लग रहा है। हालांकि आयोग ने अपना विजन इस मामले में अच्छा किया कि पेपर कैसा बनना चाहिए। जो 2023 का पेपर था वो यूपीएससी की लाइफ था, एक तो 10 यूनिट से, हर यूनिट से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि इजी, फिर मिड लेवल पे और फिर टॉप लेवल पे थोड़ा सा क्वेश्चन का मिक्सचर अच्छा, उस वैसा ही वो आगे भी मेंटेन करेंगे शायद। हमें ये कोशिश करना है कि मिड लेवल तक की हमसे चूक नहीं, कम से कम टॉप के चक्कर में पड़ेंगे तो बाकी भी छूट जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रिशन पोषण के कई मीनिंग निकल आते हैं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ इसको अभी यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रिशन के कई मीनिंग निकल आते हैं। जैसे कि अगर हम न्यूट्रिशन पकड़ने आए, उसने सिर्फ लिख दिया है कि, उन्होंने सिर्फ लिख दिया पोषण आपके उसमें। अब वो पोषण किसमें, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स तीनों में हो सकता है, पर हमें यहाँ पे समझना कि ह्यूमन की बात कर रहा है। हम थोड़ा सेफ साइड चलेंगे, मेंस में हमको तीनों कवर करना है, इसलिए उसको इसको करने के बाद हम कवर करेंगे। प्री के लिए हमारा टारगेट ह्यूमन वाला होना चाहिए। अब ह्यूमन में भी क्या क्या, तो यहाँ पर हमको मेनली पढ़ना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषण क्या होता है और पोषक तत्व क्या होते हैं, ये हमारा प्राइमरी टारगेट है। बहुत आंख खोल के ये 2 दिन या 3 दिन भी चल सकते हैं टॉपिक, इसका ब्रॉड पिक्चर अपने तुम्हारे नक्शा आंखों के सामने होना चाहिए कि आज हमने इतना निपटा लिया, ये निपटा लिया, निपटा लिया। इसलिए उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। तो क्या क्या हो सकता है, पोषण, पोषण और पोषक तत्व। पोषण वो जो हमको अपने डेली नीड्स के लिए, हमारी वृद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए, हमें चोट लगे तो उससे रिपेयर के लिए, हमें एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, और जिंदगी भर में हमारा जो बॉडी का डेवलपमेंट होगा उसके लिए जो हमको पोषक तत्व चाहिए होते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, पोषण। जो हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। और जिससे वो मिलता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। पोषक तत्व कहाँ हो, यहाँ देखो ना, किसी की याद आ रही है क्या, यहाँ देखो, देखो, उसको बोलते हैं। अब ये इसमें कितने टाइप का होता है, कितने मोड्स होते हैं, कितने फेजेस होते हैं, ये भी आ सकता है। ये भी आ सकता है कि कैसे उसको लिया जाता है, हमने लिया, फिर डाइजेशन हुआ, फिर उसका एसिमिलेशन हुआ, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो बाहर निकल गया वेस्ट मटेरियल, तो डाइजेशन भी उसमें आ गया, मुंह भी उसमें आ गया, तो दांत से चबाना, फिर ये आपके ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ग्रंथियां, ईसोफेगस, पूरा सिस्टम आ जाएगा। हम पूरा करेंगे क्योंकि बायो में हमको पूरा करना ही है। प्राइमरी फोकस हमारा किसमें रहेगा, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व क्या है, क्योंकि आपको प्री में सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन ये बनने के कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियां, या विटामिन बी 1 की वजह से कमी से होने वाली बीमारियां, प्रोटीन ना होने की वजह से क्या बीमारी हो सकती है, कितने टाइप के होते हैं, तो मोटे मोटे जो क्वेश्चन है हमसे इजी लेवल और मिड लेवल के क्वेश्चन, ना उसमें सिली मिस्टेक होनी चाहिए इस बार, और ना उसका तरीका यही है कि हम इतना रिवाइज करें कि बिल्कुल पेपर सामने दिखाई दे कहां से पढ़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखिए क्या होता है। अब सबसे पहले देखना है हमको कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड्स यानी कितने टाइप के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, कितने तरह से न्यूट्रिशन लिया जाता है, जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो कितनी तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग खोल के सुना, क्योंकि ये इसके टॉपिक्स भी है थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, हम जैसे खाना खाते हैं, हर कोई तो हमारा मच्छर हमारा खून चूसता है ना, या बैठ के ब्रेड बटर खाता है, नहीं खाता ना, तो उसका मोड अलग हो गया ना। समझ आया मोड क्या होता है। तो मोड्स को, ये जीवों के खाने के प्रकार को हम दो टाइप में, ब्रॉडली दो टाइप में, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी, और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी जो खुद खाना बनाए, और हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पे निर्भर करे, डिपेंड करे। तो इंसान क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक, खुद खाना बनाता है इंसान।
सांकेत खाना है। सर हेट्रो टॉपिक। हाँ, वेरी गुड नेत्री, बोलना है आपको। हाँ हाँ सही है, चलो अब नेत्री है वो बता देगी रिकॉर्डिंग में। तो इंसान क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी विषम पोषी होता है, यानी दूसरे पे डिपेंड करता है। हम खाना बनाते नहीं, हम खाना पकाते हैं। क्या फर्क है, जब हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई जीव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना बना ले। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, अकार्बनिक मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें, ऐसे अणु जिसमें कार्बन ना हो, जिसमें भी लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कार्बन होता है। जितने भी जैविक टाइप की चीजें होती है ना, उनमें कार्बन होता है। जैसे आपका ग्लूकोज, जैसे आप और हम प्रोटीन विटामिन ये सबसे बने हैं ना हम लोग। हमारी जो स्किन है उसके नीचे भी फैट है, ऊपर भी ऑयली सब्सटेंस है, स्वेटिंग करते हैं हम, तो वो क्या है, फैट है। स्किन किससे बनी, प्रोटीन से बनी। मसल्स किससे बने, प्रोटीन से बने। तो हम ऑर्गेनिक। तो अगर हम अपना खाना जो है, अपना भोजन जो है, किससे बना है, इनऑर्गेनिक से बना है, अकार्बनिक से बना ले, डायरेक्ट सनलाइट का यूज करके बना ले, केमिकल का यूज करके बना ले, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रॉपिक, यानी वो हम खुद बना रहे हैं। और अगर हम ऐसे, हाँ, वो भी ना, मैडम अब तो मेरी क्लास में कल से ही हो गए, सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से पीछे आते हैं। नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से क्लास आप आएंगे क्या अभी जाने के पहले? ठीक है, मैं तो बहुत काम हो जाएगा। तो अगर हम इनऑर्गेनिक चीजों से, जैसे पौधे किससे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। क्या यूज करते हैं वो, सनलाइट का यूज करते हैं, क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है। ये सब पूरा हम पढ़ेंगे उसको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना रहे हैं। हम क्या करते हैं, जब पौधे बन गए तो उनको हमने काट के खा लिया, या जानवरों को हम काट के खा लेते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बन रहे हैं, तो हम इसलिए हेटरोट्रॉपिक हैं। आई बात समझ में। तो ऑटोट्रॉपिक में जो कि किससे बना रहे हैं, स्वपोषी में, जो कि इनऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक, अकार्बनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड, अपना खाना बना ले रहे हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। ये फर्दर कितने टाइप के हो सकते हैं, एक हो गया अगर सनलाइट का यूज करके, सूर्य की ऊर्जा का यूज करके इन्होंने बनाया, तो इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण वाले। और अगर केमिकल्स को यूज करके बनाया तो कीमोसिंथेटिक, रसायन संश्लेषण। आई बात समझ में। ऑटोट्रॉपिक कितने टाइप के हो जाएंगे, स्वपोषी कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषण वाले और रसायन संश्लेषण वाले। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, ये छोटी चीज थी। ज्यादा टाइप्स हैं हेट्रोट्रॉपिक में, जिसमें हम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनीवोरस। क्या क्या बोलते हैं इसको, सर्वाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और शाकाहारी। ये तीन हो गए, ये तीन बेसिक। इसके अलावा लाइन लगी है और दूसरे टाइप की। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो पौधों को खाएं, जो शाकाहारी होते हैं। इसमें कोई समझाने वाली चीज तो नहीं है। कॉर्निवोरस क्या होते हैं, जो सिर्फ मांसाहारी, जैसे शेर। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, मोकटेरियन, इंसान। एक होता है सिम्बायोटिक, सहजीवी।
क्या हो गया प्रियांशी? हाँ, छूटा क्या? छूटा? तीन ही तो हुए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी। आया कविता? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक होता है सहजीवी, सिम्बायोटिक, जो एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। जैसे लाइकेन्स होते हैं, जो काई होती है, वो लाइकेन्स जो होते हैं, जो एनवायरनमेंट का, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर भी होता है, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक को रहने की जगह मिल जाती है, दूसरे के उसको फूड, वो दूसरे को फूड। जैसे तुम्हारा राइजोबियम होता है, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है, पौधों को देता है। तो वो पौधों की जड़ों को नाइट्रोजन दे देता है और उसको खुद को फूड मिल जाता है पौधों से। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसको क्या बोलते थे? सहजीवी, सिम्बायोटिक। एक होता है इसमें फ्रूजीवोरस, इसको बोलते हैं फलाहारी। तोता फ्रूट्स खाता है, तो क्या बोल देंगे उनको? फ्रूजीवोरस, जो फल खा के जीते हैं। एक होता है सेंगीवोरस, कान में गाना कौन सुना के, सॉन्ग कौन सुना के जाता है? मच्छर। पहले सुनाता है, फिर पहले बकायदा थ्रेटनिंग देता है वो, यार है जो करना हो कर लो। उसके बाद ड्रिप लगा के ले जाता है। तो रुधिर, रुधिर आहारी, जो ब्लड आपका सर्व करके जीते हैं, जो ब्लड से जीते हैं, खून चूस से जीते हैं, रुधिर आहारी, सैंगिवोरस। कितने हो गए? पहले तीन तो बच्चों वाले हैं, अरबी, कॉर्नी, ओमनी, फिर सिम्बायोटिक, फिर फ्रूजी, सहजीवी और फलाहारी। और एक हो गया खून वाले, रुधिर आहारी। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? टाइप से सड़े सड़े याद रखना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। एक होता है डेट्रीवोरस, जो सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। या सॉइल किससे बनती है? दूसरे एनिमल से, ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट मटेरियल से भी बनती है। तो जो सॉइल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, केचुआ, मिट्टी से ही पाता है ना वो, मिट्टी से ही न्यूट्रिशन पाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? डेट्रीवोरस या अपर दहारी। अपर दहारी। किसी को हिंदी मेरी खराब तो नहीं लग रही, मतलब राइटिंग? अपर दहारी। समझ में आ रहा है ये कविता? डेट्रीवोरस लिख दूं? डेट्रीवोरस, DETERI, वोरस या वोर्स, डेट्रीवोरस। कैनाबेलिज्म, एक होता है कैनाबेलिज्म, कुछ लोग जो होते हैं अपनी ही स्पीशीज को खा जाते हैं, जैसे बड़ी मछली, छोटी मछली। कुछ आदिवासी जो होते हैं वो एक दूसरे को ही खा लेते हैं पका के, तो वो क्या कहलाता है? कैनाबेलिज्म। नरभक्षी, नरमांस भक्षी या नरभक्षी, जैसे नागिन। एक होता है पैरासाइटिक, परजीवी। सिम्बायोटिक में क्या हो रहा था? सहजीवी में एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे थे। पैरासाइटिक क्या होगा? अगले को से लेगा तो, पर उसको कुछ रिटर्न में नहीं देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? परजीवी। तो किसकी जोड़ी बना सकते हैं हम? सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक की, सहजीवी और परजीवी की। कान में गाना कौन सुनाता है? सेंगिवोरस, मच्छर। फिर एक होता है स्क्वेंजर, अपमार्जक, स्क्वेंजर। तुम लोग को ये दिख रहा है आज? क्या सर थोड़ा पैन का कलर चेंज कर दीजिए, वो कौन सा कलर ब्लैक। पसंद है आपको, बताइए? नहीं सर, जो ब्लैक दिखे कर दूं? वो वाला, क्योंकि वो ब्लैक में रेड जो है ना, वो क्लियर नहीं दिख रहा है। ये ठीक है? जी ये ठीक है। ग्रे में नहीं दिख रहा? बोलो क्लियर, उसमें कोई वो नहीं है। ब्लैक से डार्क क्या करूं? ये दिख रहा है ग्रे में, और इसमें चलेगा? मैं ग्रे में लिखूंगा, चलो ठीक है। हाँ, किस में पहुंचे थे? स्ट्रेंजर। ये गिद्ध होता है जो डेड बॉडी को खाए, जो डेड बॉडी को खाए उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर। इसको अपमार्जक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपमार्जक, अपमार्जक। सब याद होते जाना चाहिए, हाँ, रट जाना चाहिए। पहले वाले में ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ दो थे, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। इसमें जोड़ी बना बना के रट डालो अभी, इसका टाइम नहीं दूंगा मैं रटने के लिए।
एक होता है डीकम्पोजर। तो स्कवेंजर और डीकम्पोजर की जोड़ी बना लो। क्यों? क्योंकि डीकम्पोजर भी जो डेड और वेस्ट मटेरियल होता है उसको, इनकी खास बात यह है कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। पेड़ पौधे क्या कर रहे थे? सनलाइट और इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीज बना रहे थे। ये क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। कोई डेड बॉडी होगी तो वहीं रखे रखे वो खत्म होने लगती है ना, वही कहलाता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजर करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको तोड़ते जाते हैं। तो डीकम्पोजर को बोलते हैं जैव अपघटक, डीकम्पोजर। जैव अपघटक। ये आपके मेंस के ज्यादा काम का है, प्री में मुश्किल है कि ये पूछेगी, या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का पूछ सकते हैं कि सिम्बायोटिक क्या होते हैं, स्क्वेंजर क्या होते हैं, है ना। इंसेक्टिवोरस, कीटाहारी, इंसेक्ट्स को खा के जो जीते हैं। इंसेक्टिवोर्स, कीटाहारी। कुछ पौधे होते हैं ना जो अट्रैक्ट करते हैं कलर से इंसेक्ट्स को, फिशर प्लांट, और जब वो आते हैं तो अपने आप ही बंद कर लेते हैं। तो वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ छोटे कुछ जो न्यूट्रिशन उनको पोषक तत्व मिल नहीं पाते दूसरी जगह से, जो उनको उन कीड़ों से ही मिल सकते हैं, उन इंसेक्ट से मिलते हैं। तो उनके पास और कोई चारा नहीं होता, या तो खुद मरो या उसको मारो। तो वो ये कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं। एक होता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मृतोपजीवी। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स मृतोपजीवी, ऐसे पौधे जो डेड एलिमेंट्स पे सरवाइव करते हैं, मरे हुए चीजों पे, डेड मैटर पे रहते हैं, ऐसे पौधे। तो डेड मैटर वाले दो हो गए आपके, डीकम्पोजर और सेप्रोफाइट। ये रट लो, उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। हाँ? और रट लो यानी रट लो, ऐसा नहीं कि हाँ बोल दिया। कितने टाइप हो गए प्रियांशी? अरे नंबर नहीं पूछ रहा हूं, नाम बोलो। ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में कौन से दो? फोटो और कीमो। और हेट्रो में कौन कौन से हो गए? शुरू के तीन बच्चों वाले, फिर उसके बाद सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक की दो जोड़ी, फ्रूजीवोरस एक तो फल वाला, सैंगीवोरस गाना सुना के जाएगा मच्छर, डेट्रीवोरस डिकम्पोजर, सेप्रोफाइट ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, इंसेक्टिवोर्स, सेप्रोफाइट। ठीक है बस, इजी है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज तो नहीं है। कविता याद होगा? कितने टोटल हुए अपने पास? 15 हो गए टाइप्स, 15 हो गए। इसमें से आपको कम से कम 13-14 अभी रट जाना चाहिए। एक आध चुकोगे तो मुझे चल जाएगा, तो उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, काफी ज्यादा करना है। ठीक है, अब हमको देखना है स्टेजेस इन न्यूट्रिशन। चरण क्या होते हैं न्यूट्रिशन के? इजी है। स्टेजेस इन न्यूट्रिशन मतलब हमने खाना खाया, फिर वो अंदर गया तो उसके साथ क्या क्या होगा। ठीक है, तो खाने से लेकर के उसके हमारी बॉडी से निकलने तक और उसके साथ क्या प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेजेस या चरण क्या होंगे पोषण के। पोषण के चरण क्या क्या होंगे? मेंस में ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके पहले वाला भी जो हमने किया वो तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, टाइप्स या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये भी सीधे सीधे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है, हम जो खाना ले खाते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। इसमें कुछ ना समझ में आने वाली चीज नहीं है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे मतलब इंसान ने मुंह से खाया तो हम दांत पढ़ लेंगे पूरे, और मुंह में उसके क्या क्या होगा, कौन कौन सी स्लाइवरी ग्लैंड्स है, कौन कौन सी दूसरी ग्रंथियां हैं, उसका वो क्या क्या प्रोसेस करेंगे। दांतों का पूरा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, कितने टाइप के दांत होते हैं और बच्चों में, और कौन से 2 बार निकलते हैं, कौन से 1 बार निकलते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। और इन 5 स्टेप्स के नाम बस हमें यहाँ पे रख लेने। पहला क्या है? इंजेशन, अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या होता है? खाना अंदर जाएगा ईसोफेगस में, आपके यहाँ जो ये नली होती है इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ये नीचे पहुंचाने का काम करती है। यहाँ से बोलस बन के यहाँ पर कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स और कुछ
एंजाइम्स निकलते हैं जो उसको सॉफ्ट कर देते हैं और हम च्यू कर देते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। मुंह में उसका सिर्फ ये सब कुछ याद नहीं करना है, हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ एक बार बोल दे रहा हूँ कि आपके जहन में बैठ जाए। मुंह में सिर्फ स्टार्च टूटता है। 3 चीजें तोड़नी होती हैं फूड को, 4 चीजें, स्टार्च, प्रोटीन, फैट और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे। तो यहाँ पर मुंह में सिर्फ उसका किसका क्या टूटता है, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली हमको उसको तोड़ना है ताकि हमको एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिल सके और हम अपने डेली के काम कर सके। तो यहां पर सिर्फ स्टार्च होता है, फिर स्टोमक में जाकर प्रोटीन टूटता है, फिर इंटेस्टाइन में जाकर के सब कुछ टूट जाता है। प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका फैट, सब कुछ टूट गया। ठीक है, ईसोफेगस में कुछ नहीं हुआ, स्टोमक में जाकर के गिरा। स्टोमक में बहुत सारा कुछ होता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जठर रस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस से वो एसिडिक हो जाता है, उसके बहुत सारे जो बैक्टीरिया वगैरह वो मरते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर आगे जाकर के और इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। उसका बहुत छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाएगा, डाइजेशन। डाइजेशन को क्या बोलते हैं हम, पाचन। फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के आस चारों तरफ हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें खून होता है। यहां पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। मतलब वो इतने टुकड़ों में अब टूट गया कि अब एनर्जी के फॉर्म में और न्यूट्रिएंट के फॉर्म में ब्लड उसको ले सकता है। इतना छोटे टुकड़े उसके डाइजेशन के बाद हो गए, तो ब्लड ने उससे अपने काम की चीजें एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण कर लिया। अवशोषण हो जाएगा। तो ये क्यों अवशोषण किया, क्योंकि बॉडी को जगह जगह पर एनर्जी की, फैट की, प्रोटीन, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, वाटर की, इन सब की जरूरत होती है। तो एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में पूछेगा किसको चाहिए किसको चाहिए, ये कौन पूछेगा, इंसुलिन पूछेगा। इंसुलिन कहां से निकलता है, ये सब कुछ याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ 5 नाम याद रखने हैं। और फिर क्योंकि पूछूंगा मैं ये, जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो सब रट जाएगा हमें, सिर्फ एक बार जहन में डाल रहा हूं मैं। एब्जॉर्प्शन में जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज है ना शक्कर समझ लो, ग्लूकोज जब ब्लड में आ गया तो पैंक्रियाज जो होता है, स्टोमक देखा है कभी, स्टोमक देखा होगा ना, स्टोमक को क्या बोलते हैं, या नहीं, अमाशय। अमाशय के बाजू में इस तरफ लिवर होता है, इस तरफ पैंक्रियाज होता है। ये अमाशय है मान लो, इस तरफ पैंक्रियाज होता है और यहाँ पर लिवर होता है। तो पैंक्रियाज को जैसे ही पता चलता है कि ग्लूकोज बॉडी में आ गया, तो उसमें अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन रिलीज करती हैं। इंसुलिन फौरन दौड़ के जाता है, देखता है कहाँ है ग्लूकोज, कहाँ है ग्लूकोज एक्स्ट्रा, यहाँ पे काम नहीं चलेगा भाई। पूरी बॉडी में मैसेज सेंड करता है इंसुलिन कि भाई तुमने आज ज्यादा काम किया, ज्यादा पढ़ाई की हो, ब्रेन तुमको कैलोरी चाहिए क्या ज्यादा, ब्रेन को चाहिए तो बोलेगा हाँ, तो बोलेगा ये लो। किसी और से पूछेगा, बाकी सारे ऑर्गन से, दौड़े ज्यादा हो तो लेग से पूछेगा, मसल से पूछेगा, सेल से पूछेगा। अलग अलग टाइप के सेल से ही बने हैं सब। ऐसा नहीं कि ब्रेन सेल से नहीं बना, पर वो नर्व सेल से बना, हार्ट सेल से बना, कार्डियक सेल से बना। हम इंसान जो है वो डिफ्रेंशिएटेड हो गया है। अमीबा होता है उसमें एक ही टाइप की सेल होती है। हम स्मार्ट एनिमल हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम इंटेलिजेंट है। तो हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने सेल्स को अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप का बना दिया है। हर एनिमल में ऐसा नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। हम डिफरेंशिएटेड है। हमारी लिवर की सेल हेपेटिक सेल है, हमारे हार्ट की सेल कार्डियक सेल है, हमारे ब्रेन की सेल नर्व सेल है। तो सबकी अलग अलग जरूरतें हैं। तो सबको पूछेगा कौन, इंसुलिन, भाई चाहिए क्या, कैलोरी चाहिए क्या, चाहिए क्या। पर हम किसी दिन शादी में गए, हमने देखा बहुत दिन से मीठा नहीं खाए थे और आज तो फ्री है, खाना नहीं खाएंगे, आज मीठा ही खाएंगे, भर ली प्लेट, है ना। और इतना खाए कि बॉडी को चाहिए थे 2 3 4, हमने कितने खाए, 8 खाए तुमने, हमने खा लिया 8। तो अब एक्स्ट्रा बचा ग्लूकोज और किसी को नहीं चाहिए, तो अब क्या होगा, इसको ग्लूकोज को लिवर में इकट्ठा किया जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी, सुबह आपको लगा कि यार कल बहुत खा लिया था, हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, सुबह दौड़ने गए बिना कुछ खाए, बॉडी के पास अब तो ग्लूकोज नहीं है, तो अब यही ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस से ग्लाइकोजन टूट के दोबारा ग्लूकोज में बदलेगा और वो एनर्जी हमको मिल जाएगी।
ये प्रोसेस वो प्रोसेस थी जो आज आपको याद नहीं करनी थी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया। ये जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स ने कैलोरी को एब्जॉर्ब किया ना, उसका एब्जॉर्प्शन बोल दिया। सॉरी, एब्जॉर्प्शन वो है जो इंटेस्टाइन से ब्लड ने एब्जॉर्ब किया। जो अलग अलग पार्ट्स ने लिया ना, ब्रेन ने लिया, लिवर ने लिया, हाथ पैर ने लिया, जहां भी सेल्स ने लिया, उसको क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और लास्ट है इजेशन। इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, पानी को, जो जरूरत है, हमारी जरूरत की चीजें ना निकल जाए, तो पानी को, मिनरल्स को, इन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद वो एक्सक्रीशन हो जाता है, उसका इजेक्शन हो जाता है बॉडी से लास्ट में, तो उसको बोल दिया इजेशन या एक्सक्रीशन। इजेक्शन बोला जाता है, बहिष्करण, बाहर निकल जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से फूड का, वो बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा? इसके स्टेप्स, चरण या स्टेजेस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, एसिमिलेशन में क्या हो रहा है? हाँ, एसिमिलेशन क्या है? बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं अपने काम के नीचे जो जमा जा रहे हैं। आंसर मिल गया? क्या मिला? क्या मिला? जिस बॉडी के पार्ट को जरूरत है वहां एसिमिलेशन हो रहा है। तुम्हारे पैर को जरूरत है, तुमको कुत्ते ने दौड़ा दिया रात को, तो पैरों को जरूरत है, पैरों की सेल्स को जरूरत होगी ना, तो एसिमिलेशन पैरों में होगा। साथ में हार्ट दौड़ा, हार्ट ज्यादा वर्क किया, तो कार्डियक सेल्स को जरूरत होगी। आ गया? नेक्स्ट। अब कल हम इसमें ये करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, माउथ पढ़ लेंगे, तुम्हारे दांत वात पढ़ लेंगे, और जो चीजें इससे और रिलेटेड है। आज हम न्यूट्रिशन देख लेते हैं। इससे आपके प्री में क्वेश्चन बनना ही बनना है। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषक तत्व क्या होते हैं? कविता अभी बताया था, जो हमारी बॉडी को जरूरी होता है। किस किस चीज के लिए? हमारी बॉडी के विकास के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों। हम बचपन में तो इतने बड़े पैदा नहीं हुए थे, विकसित हुए ना, हमारा विकास हुआ। वृद्धि, जो वृद्धि से मतलब यहां पर है कि बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, ये सब वृद्धि है बॉडी में। रिपेयर, टूट फूट, हमने ये मारा, 1000 सेल टूट गई, किसी को ज्यादा मोहब्बत आ गई, उसने मिला के दिया, हमको काला पड़ गया, तो सेल डिवीजन हुआ हमारा। सबके लिए एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, वो यहीं पे बढ़ जाएगी। यहाँ की सेल डिवाइड होकर के वो जो ब्लैक सेल्स खत्म हो गई हैं, उसको खत्म करके उसकी जगह ले लेंगी। धीरे 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 यहाँ पर फिर से हमारा जैसा था वैसे ही हो जाएगा, है ना। और किसी ने चाकू वाकू मिला के दे दिया तो डिपेंड करता है कहाँ पड़ा। लिवर में पड़ा तो लिवर की रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। लिवर को आधा काट के किसी को बांट दो कि ले भाई तू रख ले, वो दोबारा बन जाएगा। पर नर्व सेल्स में रीजनरेशन बिल्कुल नहीं होती। जिससे ब्रेन बना होता है, जिससे सिग्नल्स आते हैं हमारी बॉडी में, उंगली हिलाना है तो किससे आया? नर्व सेल से आया। तो नर्व सेल्स में रीजनरेशन नहीं होता, इसलिए दिमाग में चोट लगी तो पीएससी निकला। ठीक है, तो क्या बता रहे थे? न्यूट्रिशन। तो हमें रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, और हर एक प्रोसेस के लिए जो जिन तत्वों की जरूरत होती है उसको बोलते हैं पोषक तत्व, है ना। यही न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिएंट्स को आप ध्यान से सुनना, पोषक तत्वों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। इसको बोलते हैं एक सूक्ष्म, माइक्रो वाला सूक्ष्म, मैक्रो वाला वृहत। माइक्रो सूक्ष्म, ये वृहत। क्या मतलब है? सूक्ष्म क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व जिनको हम कम मात्रा में लेते हैं, कम अमाउंट में लेते हैं,
जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती, जो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म और दूसरी प्रोसेस होती है ना, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है हम देख लेंगे आगे। ये सब प्रोसेस होती है ना, इनको रेगुलेट करते हैं। हम दौड़े, हमारे, या हम मैसेज आ रहा है ब्रेन से, मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे मेरे मुंह में फटाफट आ रही ना इंफॉर्मेशन, ब्रेन से इतना 1 सेकंड में हो जाए, 1 सेकंड भी नहीं लेकर माइक्रो सेकेंड्स लग रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस को रेगुलेट करना, सिग्नल जो करंट जैसे बॉडी में दौड़ रहे हैं, सोडियम के लिंक बना करके एक सेल से दूसरी नर्व सेल कनेक्ट हो रही है, और वो करंट ब्रेन से होते हुए जबान में आ जा रहा है। ये सब किसके थ्रू होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के थ्रू। इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, इनसे हमें एनर्जी नहीं, हमें एनर्जी किससे मिलती है? जिन चीजों को हम बड़े अमाउंट में लेते हैं, मैक्रो, बृहद, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हिंदी में, प्रोटीन को भी प्रोटीन ही बोलते हैं ना। प्रोटीन, फैट यानी वसा, वाटर जल मत समझ लेना। क्या होता है वाटर का मतलब? जल नहीं होता, ठीक है, चलो। तो वाटर, पानी। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आ जाएगा? सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या क्या आ जाएंगे? खनिज, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स। फाइबर जानते हो क्या है? फाइबर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? फाइबर्स एंड रफेज, रफेजेस हिंदी में क्या बोलते हैं फाइबर्स को? रेशे, हाँ रेशे, रेशे। फाइबर्स सब्जियों से मिलता है जो। आगे समझ में। अब इसमें से एक एक को हमको उठा के पढ़ते जाना है, निपटाते जाना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। अभी तक जितना पढ़ा किसी को कुछ भूला तो नहीं?